नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। भगवान महाकाल का परम धाम उज्जैन, जहां गणपति का दिव्य धाम मिलता है, जहां भगवान गणेश चिंतामन स्वरूप में भक्तों की चिंताओं को दूर करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त यहां उल्टा स्वास्तिक बनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माना यह भी जाता है कि यहां गणपति 3 स्वरूपों में दर्शन देते हैं, जिसका सिरा त्रेता युग से लेकर मराठा काल तक से जुड़ता है। पौराणिक मान्यता है कि लंबोदर की इस मूर्ति की स्थापना प्रभु श्री राम ने की थी। तो चलिए प्रार्थना हो स्वीकार में आज करते हैं दर्शन प्रथम पूज्य गणपति के। चिंतामन गणेश मंदिर है। यहाँ 3 भगवान हैं गणेश जी के। सबसे पहले चिंतामन, फिर इच्छामन और फिर सिद्धि विनायक। यहाँ जो भी मन्नत करते हैं उनके सभी काम पूरे होते हैं। प्रथम पूज्य हैं भगवान गणेश। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे के साथ हर संकट हर लेते हैं गजानन गणेश। कहते हैं कि गणपति अपने उस दरबार में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 स्वरूपों में विराजमान होते हैं। गणपति के इस दिव्य धाम में भक्त लंबोदर को लगाते हैं, दूर्वा के साथ साथ मोदक का भोग। भगवान गणेश अपने इस दरबार में शीश झुकाने वाले हर एक भक्त को देते हैं सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान। मान्यता है कि देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के पुत्र गणपति के इस दरबार का इतिहास त्रेता युग में भगवान राम से जुड़ता है। इस दरबार में मन्नत मांगने के लिए हर अरदासी को बनाना होता है स्वास्तिक, लेकिन ये स्वास्तिक सीधा नहीं बल्कि उल्टा होता है। गणपति के उस दरबार में भगवान गणेश अपने पिता भगवान शंकर के साथ विराजमान हैं। वो धरती है महाकुंभ की, जिसे सदियों से शिप्रा नदी सिंचित करती आ रही है। तो अगर आपको भी आना है भगवान गणपति के उस दरबार में और पाना है सुख समृद्धि के साथ ऐश्वर्य का वरदान, तो आपको आना होगा मध्य प्रदेश की नगरी उज्जैन, जहां भगवान शंकर महाकाल स्वरूप में विराजमान हैं। तो भगवान गणेश चिंतामन गणपति बनकर करते हैं भक्तों का कल्याण। महाकाल की नगरी में गौरी नंदन का वो दिव्य दरबार बसा है, जहां उमासुत 1 नहीं 2 नहीं बल्कि त्रिगुणी अवतार में दर्शन देते हैं। इस सिद्ध धाम में भगवान गजानन स्वयंभू हैं, जिन्हें प्राकृतिक माना जाता है। भगवान लंबोदर इस सिद्ध दरबार में चिंतामन बनकर भक्तों की हर एक चिंता हर लेते हैं। इसी दरबार में इच्छामन बनकर गणपति भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। तो इसी दरबार में सिद्धि विनायक बनकर सर्व सिद्धि का वरदान भी देते हैं। इस दरबार में आने वाले हर अरदासी का ये परम विश्वास होता है कि गणपति उसकी हर कामना पूरी करेंगे। वो खाली झोली लेकर इस दरबार से वापस नहीं जाएगा। यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है और सारी सफलताएं मिलती है।
चिंतामण श्री गणेशाय मैंने यहाँ पर जो भी अपन मनोकामना करते हैं वो पूर्ण होती है। यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। यहाँ इच्छा मन मंगल मूर्ति एक साथ बैठे हुए हैं जो गणेश जी हैं, तो ये सारी विघ्न हर लेते हैं। इच्छामन, मनसामन और सिद्धि विनायक के तीनों मंदिर, तो यहाँ आने में एक बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। जो भी शादी वगैरह होती है तो पहले पत्रिका यहीं चढ़ाई जाती है और यहीं से नोत के फिर सारे अपने फंक्शन शुरू होते हैं। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जैसे जो चिंतामन भगवान है वो आपकी सारी चिंता हर लेते हैं, जो इच्छामन भगवान है वो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं और सिद्धि विनायक आपके सारे कार्य को सिद्ध करते हैं। बचपन से आ रही हूँ यहाँ पे और मुझे हमेशा ही यहाँ पॉजिटिविटी फील होती है। उज्जैन के चिंतामण मंदिर की हर बात निराली है। मंदिर में विराजमान बप्पा का स्वरूप इतना आकर्षक है कि मंदिर में मौजूद लोग एक पल के लिए भी गणराज के इस रूप को आंखों से ओझल होने नहीं देते। मंदिर परिसर में एक बार प्रवेश कर जाने के बाद भक्त गणपति के तीनों स्वरूपों को देखकर अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता है और भक्ति के प्रगाढ़ सागर में डूब जाता है। भगवान चिंतामणि के पट सुबह खुलते हैं और फिर शाम तो क्या रात तक चिंतामणि, इच्छामणि और सिद्धि विनायक के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा ही रहता है। भगवान की भव्य आरती में साक्षात शामिल होना हर भक्त अपना परम सौभाग्य मानता है। पूरा मंदिर परिसर आरती की धुन, घंटियों की आवाज और मंत्रों के उच्चारण से गूंज उठता है और ये पूरा दृश्य अति मनमोहक और परम आनंद देने वाला होता है। महाकाल की नगरी उज्जैन जो जानी जाती है मोक्ष के लिए, जहां उमासुत 3 स्वरूपों इच्छामान गणेश, चिंतामन गणेश, सिद्धि विनायक गणेश के स्वरूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान श्री राम, माता सीता और धरतीधर लक्ष्मण के चरण पड़े थे। कथा है कि इसी मंदिर में शेषनाग स्वरूप लक्ष्मण ने अपना पराक्रम दिखाया था। उज्जैन की नगरी शंकर की नगरी है। इस नगरी में भगवान शंकर महाकाल स्वरूप में विराजमान होते हैं। शंकर की इसी नगरी में उमासुत भगवान गणपति 3 स्वरूप में दर्शन देते हैं। सुख, समृद्धि और बुद्धि का वरदान भी देते हैं। भगवान गणेश के इस दरबार में गणपति की 3 प्रतिमाएं विराजमान हैं। इच्छामन गणेश, चिंतामन गणेश, सिद्धि विनायक गणेश। मान्यता है कि तीनों ही गणपति भक्त की इच्छा, कामना के अनुसार ही वरदान देते हैं। दरबार में भक्तों की चिंता चिंतामन गणेश दूर कर देते हैं। मन से मांगी गई हर इच्छा इच्छामन गणेश पूरी करते हैं और साधक को सिद्धि पाने की कामना हो तो उसे सिद्धि विनायक पूरी करते हैं। यहाँ पर 3 प्रतिमाएं एक साथ में विराजित है जो चिंतामन गणेश, इच्छामन गणेश और सिद्धि विनायक गणेश के नाम से प्रचलित है और तीनों का एक अपना महत्व है। किसी के मन में यदि कुछ संकट हो, संशय हो तो भगवान गणपति को मनाते हैं, चिंतामन को, तो उनकी सारी चिंताएं दूर होती है। मन में कोई इच्छा लेकर आता है कि मेरे अच्छी सर्विस लगे, मेरा अच्छा व्यापार हो, उस लिए भगवान को मनाते हैं। तो इच्छामन गणपति वो सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। सिद्धि विनायक का स्मरण अगर करते हैं तो वो सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऐसा यहाँ पर तीनों प्रतिमाओं का और इस चिंतामन गणेश मंदिर का बताया जाता है। गणपति के इस दरबार में विराजित इच्छामन गणेश, चिंतामन गणेश और सिद्धि विनायक की स्थापना की पौराणिक कथा जुड़ती है त्रेता युग में रामायण काल से।
पौराणिक मान्यता है कि इन तीनों ही प्रतिमाओं की स्थापना मां सीता, भगवान श्री राम और भाई लक्ष्मण ने की थी। अयोध्या में रानी कैकेयी के वरदान से भगवान राम को वनवास मिला। 14 साल के वनवास के रास्ते में जब भगवान श्री राम, मां सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उज्जैन शिप्रा के तट पर पहुंचे तो गणपति के इस धाम की स्थापना की। कहते हैं कि उज्जैन में एक दिन भगवान श्री राम को भगवान गणेश की उपासना का मन हुआ, तो भगवान श्री राम ने चिंतामन गणेश, भगवान लक्ष्मण ने इच्छामन गणेश और माता सीता ने विनायक की स्थापना की। तभी से इस दरबार में भगवान गणेश के इन्हीं तीनों रूपों की आराधना, उपासना होती आ रही है। किंवदंती ऐसे बताई जाती है कि उज्जैन में राम लक्ष्मण सीता जब 14 वर्ष के वनवास में आए थे तो उन्होंने रात्रि विश्राम रामघाट पर किया और उज्जैन में उनके पिता का श्राद्ध किया, जो रामघाट पर पिंडदान किया पिता की देहांत होने के कारण। ये मंदिर त्रेता युग का प्रमाण केवल गर्भगृह से ही नहीं देता, बल्कि इस मंदिर परिसर में मौजूद बाण गंगा की कहानी भी बताती है कि इस दरबार में भगवान राम के साथ साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण के चरण पड़े थे। गणपति की स्थापना के बाद गणपति के अभिषेक के लिए जल की आवश्यकता हुई। तब भाई लक्ष्मण ने एक जमीन पर बाण छोड़कर बाण गंगा का निर्माण किया था। कहते हैं कि इसी बावड़ी का पानी पीकर माता सीता ने अपने कंठ की प्यास तृप्त कर ली थी। ये बावड़ी आज भी उसी आस्था के साथ श्रद्धालुओं द्वारा पूजित होती है। एक यहाँ पर बाण गंगा भी है जो मंदिर के पूर्व दिशा में निर्मित है। उस बावड़ी के जल से कभी भगवान गणपति का स्नान करवा करके लोग मन्नत मांगते थे, तो लक्ष्मण जी के द्वारा बाण चला करके जो बावड़ी निर्मित की गई, इसको बाण गंगा कहते हैं। त्रेता युग से आज तक उज्जैन के इस दरबार में गणपति विराजमान हैं और यहाँ आने वाले भक्तों का कर रहे हैं कल्याण। मान्यता है कि चिंतामन मंदिर में भगवान लंबोदर चिंतामन बनकर भक्तों की हर एक चिंता हर लेते हैं और साथ ही इच्छामन बनकर गणपति भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाकर अपनी अरदास लगाता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। मंदिर में भक्तों की अगाध आस्था है, तभी तो वो मन्नत का कलावा मंदिर में बांधते हैं। गणपति का ये दरबार सिद्ध पीठ है। इसीलिए इस दरबार में साल के हर दिन भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इस दरबार में भक्तों की कामना मांगने की अलग अलग परंपरा देखने को मिलती है। केवल हरी हरी धूप और मोदक से प्रसन्न होने वाले गणपति इस दरबार में भी अपने गढ़ मूषक राज के साथ ही विराजित हैं। लेकिन इस दरबार में मन्नत मनौती मांगने की जो परंपरा दिखती है वो काफी अनोखी है। गणपति विघ्नहर्ता हैं, सुख करता है। इसीलिए इस दरबार में आने वाले भक्त अपनी कामना के साथ साथ रक्षा का भी आशीर्वाद पाना चाहते हैं, जिसके लिए इस सिद्ध धाम में इस्तेमाल किया जाता है लाल रंग का कच्चे सूत से बना वो धागा जिसे कहते हैं मौली या कलावा। गणपति के दर्शन को आने वाले हर भक्त इस दरबार में मन्नत के साथ साथ कलावा बांधना बिल्कुल नहीं भूलते। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि एक दिन में यहाँ आने वाले श्रद्धालु लगभग 7 से 8 किलो तक धागे बांध जाते हैं।
धागे का तो एक ऐसा हो गया है कि किसी भी कार्य के लिए लोग आते हैं तो वो अपनी याद भी रहें और गणपति को याद दिलाने के लिए भी एक धागे में 3 गांठ लगा करके जाते हैं और उनके कार्य सिद्ध होते हैं। और प्रतिदिन 5-7 किलो धागे बनते हैं और खुलते हैं हर रोज़ नए। लोग जितने श्रद्धालु आते हैं लगभग 50-60% लोग जानते हैं कि यहाँ धागा बांधने से मन्नत पूर्ण होती है। मंदिर का पौराणिक इतिहास यहाँ त्रेता युग में भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण से संबंध रखता है, तो वहीं मंदिर का हालिया लिखित इतिहास इसे मराठा अभिमान से जोड़ता है। चिंतामण गणेश का ये दरबार परमार शैली में बना हुआ दिखता है, जिसे 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच निर्मित माना जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। मंदिर की एक परंपरा यहाँ भक्तों को गणपति से स्वास्तिक के जरिए जोड़ती है। मंदिर में आस्था रखने वाला हर श्रद्धालु मानता है कि इस मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाने से मन से मांगी गई हर मनोकामना गणपति जल्द से जल्द पूरी कर देते हैं। सनातन धर्म में वैसे स्वास्तिक अमूमन घड़ी की सुई की चलने की दिशा में बनाया जाता है, लेकिन इस दरबार में मन्नत की उंगलियां इस आवर्तन के विपरीत चलती हैं। उल्टा स्वस्तिक बनाने की एक परंपरा है भगवान गणपति के पीठ के ऊपर। वंश वृद्धि के लिए उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं। यहाँ पर किसी को संतान प्राप्ति नहीं हुए तो वो लोग उल्टा स्वस्तिक बना के जाते हैं, गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, गणेश जी महाराज हमें संतान की प्राप्ति हो। वो लोग वापस आते हैं और उस स्वस्तिक को सीधा करते हैं और निश्चित रूप से 98-99% लोगों को उस रत्न की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है यहाँ पर आने पर। भगवान गणपति का ये दरबार सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक मंदिर में दर्शन नहीं होते, जबकि शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक एक बार फिर दर्शन की व्यवस्था मिलती है। मंदिर में रोजाना गणपति का अलग अलग स्वरूप, श्रृंगार देखने को मिलता है। कभी गणपति श्वेत वर्ण में नजर आते हैं तो कभी रक्त वर्ण यानी लाल रंग में सिंदूरी आभा लिए हुए दिखाई देते हैं, तो कभी गणपति पीतांबर वेश धारण किए दिखाई देते हैं। गणपति का स्वरूप कोई भी हो, उनका हर एक रूप मनोहारी होता है, मन को मोह लेने वाला दिखाई देता है। गणपति के इस दरबार में आस्था सदियों से कामना पूर्ति के लिए शीश झुका रही है और सदियों से गणपति अपने दर पर आने वाले हर एक भक्त की झोली भरते हुए उसे सुख समृद्धि के साथ साथ विवेक, बुद्धि और कल्याण का वरदान देते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो उज्जैन में बप्पा के दरबार के दर्शन के बाद अब चलते हैं धर्म और परंपरा से जुड़े हुए धर्म सूत्र की ओर। देखिए, सिर्फ कान्हा को ही 56 भोग नहीं लगता है, हर देवता देवी को 56 भोग लगता है। काली का पूजा होता है तो उसमें भी 56 भोग लगता है। शिव का जब भोग लगता है तो 56 भोग लगता है। तो कान्हा का क्षेत्र मानने का मतलब आप समझ लीजिए कि वहाँ भोग का रसास्वाद जो होता है, मिट्टी में वहाँ के कण कण में रसास्वादन का ज्यादा योग होता है। एक दूध से बहुत किस्म का भोग बनता है, मिठाई, पकवान, रंग बिरंगे सब्जी का पकवान, ये सब मिला करके 56 भोग का प्रयोग किया जाता है। मन में सच्ची श्रद्धा हो तो ईश्वर का हर धाम दिव्य है, सिद्ध है। चिंतामन गणपति सिद्धि विनायक बनकर सर्व सिद्धि का वरदान सदियों से अपने भक्तों को देते आ रहे हैं। तो आज की प्रार्थना हो स्वीकार में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।